मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहिर रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हजरत असीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम मोहम्मद रज़ा फादिल बरेलवी अलैहिर रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेज से 3 हिस्सा शोरा उलमा जा चुके, एक हिस्सा बैठे हैं। मजमे से आगे से पीछे से कुछ लोग जा चुके। इसीलिए मैं नकीब से या जलसा वालों से कहता हूँ कि जलसे की तरतीब बदलिए, शायरों को, छोटे छोटे खतीबों को बाद में मौका दीजिए ताकि वो आखिर तक स्टेज पर बैठे रहे, यानी हम लोग उनकी सुने, हम लोगों का नंबर आए तो चले जाए। नहीं, तरतीब बदलनी चाहिए ताकि हम लोगों का सुनकर वो सीखे कि तकरीर की कैसे जाती है। बरेली शरीफ में इस बार यही हुआ, जब हम इस स्टेज पर पहुंचे तो मेरा ऐलान हुआ और मुफ्ती साहब ऐलान किया कि जितने छोटे छोटे खतीब हो कोई पर्ची न बढ़ाना के मौका दीजिए, अकाबरीन की तकरीर सुनो और बोलना सीखो कि तकरीर कैसे की। बरेली के स्टेज पर ऐलान हुआ। यहाँ पर इससे पहले जितने जलसे हुए लोहना, तो हुजूर शेरे नेपाल जब हयाते ज़ाहिरी में थे तो कहते थे, अबुल हक्कानी से पूछो न प्रोग्राम कैसे चले। इस बार तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो बड़ा एहसास हुआ कि हजरत के जाने के बाद ये हादसा हो गया। पहले फरमाते थे कि अबुल हक्कानी से पूछो ना कि प्रोग्राम कैसे चलेगा, वो कब बोलना चाहते हैं उसी वक्त बुलाना। देखो कितना मानते थे। सिर्फ हाजी अहमद हुसैन साहब ने कहा कि आप 10 बजे तकरीर कर दीजिएगा, मगर हम सोचे कि 10 बजे जाएंगे भी तो कोई नाम भी नहीं लेगा, इसीलिए बात ही में चलते हैं। इसलिए आइंदा इसका ख्याल रखिए और हुजूर शेर नेपाल की रवायत को बाकी रखिए। मैं बस 10 मिनट का एक खिताब करूंगा और उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करके फिर अगला जो प्रोग्राम हो नकीब साहब से आप सुनिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और मैं यहाँ जो लोहना में आता हूँ तो तकरीर की नीयत से भी नहीं आता हूँ, मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में न्याज हासिल करने आता हूँ। बेशक है कि नहीं? हमको लोहना की गली से, हमको लोहना की गली से इसलिए प्यार है कि यहाँ शेरे नेपाल है। वाह, बेशक न तुम काहे को लोहना में आते, इससे अच्छा अच्छा शहर है, मगर चूंकि मेरा मुर्शिद यहाँ है तो लोहना की गली हमें प्यारी है कि नहीं? महबूब इलाही एक मरतबा अपने मुरीदीन की महफिल में बैठे थे, खड़े हो गए, अब फिर बैठ गए। तो मुरीदों ने पूछा हुजूर काहे को खड़े हो गए थे? कह रहे अभी कुत्ता जा रहा था, तो मेरे पीर का कुत्ता तो नहीं था, मगर कुत्ते की शक्ल मेरे पीर के कुत्ते से मिलती जुलती थी, तो मैं उस कुत्ते के लिए खड़ा हो गया था। तो जो महबूब इलाही कुत्ते की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए, ये तो लोहना मेरे महबूब मेरे मुर्शिद की गली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर नेपाल। और ये अल्लामा जिनके रगों में शेरे नेपाल का खून है, इधर हजरत मौलाना बरकाती मियाँ जिनके रगों में हुजूर शेरे नेपाल का खून दौड़ रहा है, तो हमारे लिए तो यकीनन काबिल एहतराम है। बोलो ना, काबिल एहतराम है ना। अभी अल्लामा के सर पर सज्जादगी की दस्तार लपेटी गई, बांधी गई, सज्जादा नशी है। अरे भैया देखो, अल्लामा मिस्र से पढ़ता है, अजहर है कि नहीं, और साहिबी इल्म आदमी है। हम लोगों ने किसी अनपढ़ को सज्जादा नहीं बनाया है, आलिम दीन को बनाया है कि नहीं? हाँ,
इधर बरकाती मियाँ आज साफा बांध के जलवा फरमा है और ऐसे कलर का साफा बांधा है जैसे निकाह में बांधा जाता है। देखिए ना क्या प्यारा साफा है, हमें अच्छा लगा, हम बहुत प्यार करते हैं इनसे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 10 मिनट बोल के खत्म कर दूं मैं आपको, नहीं ज्यादा नहीं बोल पाएंगे तकरीर का। अरे समझो ना लोग चले गए ना जी, अरे लोग चले गए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हुसैन अबुल हक्कानी खानकाहे बरकात। अल्लामा अब जो 1-2 तारीख को जलसा बरकातुन नबी और उर्स मुक़द्दस हुजूर शेर नेपाल होगा, उसमें जो तकरीर और नादखानी होगी मशवरा मुझसे भी जरूरी है। बेशक बेशक। आधे को तो पढ़वा दूंगा पहले, आधे को बैठा के रखूंगा कि तुम्हारा नंबर बाद में। देखो ना स्टेज पर सब चले गए, देखो है। अरे 2-4 वो है जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो बैठे हैं। हाँ, क्योंकि उसका नंबर आना है। ये क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाना था तो चले गए, सवारी नहीं है, नेपाल है, रात है, गए था तो सिवाय इसके सोने चले गए और कहा। बुरी बात है ना, आप लोग भी क्यों चले गए, जोते क्यों चले गए? जब आए तो बैठना चाहिए था ना। एक हदीस सुनाकर कब्र शरीफ से मुतल्लिक कुछ बताकर मैं खत्म कर रहा हूँ। आला हजरत सरकार की किताब है, आपको नहीं मालूम है, हम खतीब पैदा करते हैं। बेशक बेशक। अब मेरी तकरीर सुन के अक्सर उलमा तकरीर करते हैं, मैं कोई सुनी सुनाई तकरीर नहीं करता हूँ। हुजूर शेर नेपाल ने जो पिला दिया है वो कौम को पिलाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। आला हजरत सरकार की किताब हयातुल अमवात फी समाए बयानिल अमवात, यानी मुर्दों के सुनने का बयान है कि नहीं। हदीस है कि जिंदा कम सुनता है और मुर्दा ही ज्यादा सुनता है। हदीस में है कि जमीन के ऊपर जो चलता है ना वो कम देता है, कब्र वाला ही ज्यादा देता है। हदीस में है कि जिंदों को ताकत कम होती है, कब्र वालों को ताकत ज्यादा होती है। अब इसके लिए तो बड़ा टाइम चाहिए ना बाबू, तो एक हदीस सुना देते हैं। इन्ना लिल्लाहि ताला मलकन आता अस्माल खलाइक, अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है कि वो फरिश्ता एक ही वक्त में एक ही जगह से पूरी दुनिया की आवाजों को सुनता है। वो फरिश्ता है कहाँ? तो सरकार फरमाते वक्कलल्लाहु अला कब्री इला यौमिल क़यामा, अल्लाह ने उस फरिश्ता की ड्यूटी मेरे कब्र अनवर पे मुकर्रर फरमा दिया है कयामत तक के लिए। क्यों? फला युसल्ली अलैया अहदुन इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मे अबी। जब कोई बंदा फरमाते हैं कोई कहीं से नेपाल से बिहार से कहीं से दरूद पढ़ता है तो ये फरिश्ता यहीं से सुनता है, हुकूमत खदरा के पास से, और कहता हुजूर फला का बेटा फला, यानी जितने लोग अभी दरूद पर होंगे ना तो फरिश्ता हमारे आपके नाम को जान लेंगे, हमारे आपके बाप का भी नाम जान लेंगे कि बेटा किसका है। अर्ज करता हुजूर फला का बेटा फला, जैसे लोहना से अभी दरूद शरीफ करेंगे ना तो फरिश्ता कहेंगे हुजूर लोहना से फला का बेटा फला आप पे दरूद भेज रहा है। हमारे आपके बाप ने दरूद पढ़ा तो दादा का भी नाम जान गया, दादा का भी नाम जान गया। तो इंसाफ से बोलो, फरिश्ता जब सबका नाम जान लेते हैं तो क्या हमारे नबी गुलामों का नाम नहीं जानना है? बोलो नहीं जानना है का? तो अगर चाहते हो नया नया नाम फिर से लिखा है, फिर से हमारे इंडिया में तो निकला हुआ NRC फिर से लिखा, हुजूर के यहाँ नाम लिखा, हुजूर के यहाँ तो आप चाहते हो कि अपना भी नाम अब बाप का भी नाम लिखा जाए तो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मौजूद वल करम वाले ही वबा। यही हम जांच रहे थे। देखो सो गए ना, ढीले पड़ गए हो ना, ढीले पड़ गए ना भाई। एक मतलब प्यार से बोलो जोर से, मुस्तफा जाने रहमत पे, नहीं दम लगाओ, मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे। देखो यहाँ लोहना शरीफ में हुजूर शेरे नेपाल का मजार शरीफ है ना, किनका मजार शरीफ है? जो शेरे नेपाल। तो कैसे जाओगे अपने मुर्शिद की बारगाह में, कैसे जाओगे? जाने का तरीका सीख लो, कैसे जाओगे हुजूर की बारगाह में?
पहले तो हयात में थे तो जाते थे, हाथ चूमते थे, कोई पैर चूमता था, कोई चेहरे की जात करने के बैठे रहता था। हमने तो देखा है बम्बई वगैरह में हुजूर कहते जाओ ना कारोबार करो ना, तो जाता फिर आके बैठ जाता है, जाओ ना। हजरत ने कहा जाओ, बोले हजरत जब तक रहेंगे कारोबार पे जाएंगे नहीं, ऐसा चेहरा तो देखा ही नहीं। बैठे रहते थे, सुभान अल्लाह। बोले हजरत ही के वजह से तो माल मिला है भाई, कहाँ जाएंगे छोड़ के, माल देने वाले तो यहाँ बैठे हैं। अच्छा तो बैठे रहो, हम भी बैठे रहते हैं, तुमको भी मिला है तो हमको मिला दे भाई। आला हजरत सीखो, मदार पे जाने का तरीका सीखो। आला तकरीर बहुत सुन चुके, कुछ मसला सीखो। आला हजरत किताब अल फतावा रज़विया जिल्द राबे में फरमाते हैं, किसी वली की बारगाह में मजार पे जाओ तो सिरहाने से मत जाना, तो मशरिक की तरफ से नहीं, मगरिब की तरफ से नहीं। फरमाते वली सो रहे हैं जिधर उसके पैर की तरफ से जाओ। वाह, किधर से जाओ बोलो ना बाबा, पैर की तरफ से जाओ। और जाने के बाद किसी मजार का तवाफ न करना, चारों तरफ न घूमना, और न किसी मजार की चादर और कब्र को चूमना। चूम लिया तो गुनाह नहीं है, मगर फरमाते बेहतर ये अहकाम शरीयत में है, बहार शरीयत में है कि न चादर को चूमो न मजार को चूमो, मजार से 4 हाथ दूर खड़े होकर साहिब मजार को सलाम करो। वाह, बेशक। क्या करो बोलो, क्या हाथ खड़े रहकर अका कहोगे अपने मुर्शिद को सलाम। अस्सलाम के बाद आला फरमाते 3 बार पढ़ो दरूद शरीफ। क्या पढ़ो? एक फातिहा का तरीका लिखा है आला हजरत ने, 3 जो दरूद याद हो, जो दरूद याद हो, जो दरूद याद हो 3 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ो सूरह फातिहा। सूरह फातिहा याद है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं याद है का? तो क्या बोलते, सूरह फातिहा एक बार पढ़ो। कै बार पढ़ो? एक बार पढ़ो आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा है ना। 7 बार पढ़ो सूरह इखलास, अब फिर 3 बार पढ़ो दरूद शरीफ, अब फिर दुआ करो। दुआ करो, इस तरह दुआ करो कि मौला हमने जो अपने मुर्शिद की बारगाह में कहीं भी तिलावत की है तो इसका सवाब हमें इतना अता फरमा जो तेरे करम के लायक है, इतना नहीं जो हमारे अमल के लायक है। और फिर फरमा तो जो हाजत शरी हो साहेबे मजार के वसीले से मांगो। हालात नहीं कहा मांगो, यानी ये कहो कि मौला शेर नेपाल के वसीले से हमारा फला काम हो जाए। मजार पे जाएगा ना, मजार पे कहाँ जाएगा ना, हाँ कि शेर नेपाल के जिस नबी वली के मजार पे जाओ कि इनके सदके में आज हम आए तो जुमा की नमाज हो रही थी, वजू करते करते सलाम फिर गया, देखा बारिश हो रही है तो हम बारिशे में थोड़ी देर गए, खाना वाना खाने के बाद फिर गए हुजूर शेर नेपाल के मजार पे। तो हुजूर आला हजरत लिखा है कि मजार पे जाके दुआ करो। अब कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि साहिब कब्र के मजार पे दुआ कबूल हो जाती है, और हुजूर ने भी फरमाया हदीस शरीफ में है। तो हम जब लोहना शरीफ बहुत पहले आए थे, जब खानकाह की बुनियाद रखी जा रही थी, हुजूर ने हमें बुलाया था, अबुल हक्कानी साहब से बुनियाद रखा। कुछ तो देखा होगा हुजूर ने, हम तो इस काबिल नहीं है, पर कुछ तो देखा होगा ना। तो बादल छा गया, तो हुजूर को देखा, वो जो मकान बना है ना, चौकी पे बैठते बाहर आ, बोले आप तकरीर कीजिए, ला अलैना बल हवा अलैना, उंगली घुमा रहे थे। इसका मतलब है कि चारों तरफ बरसे, लोहना में न बरसे, चारों तरफ बरसे। जैसे जैसे उंगली घूम रही थी बादल छट रहा था। मैंने देखा है, अब मैंने तकरीर की फिर लोहना में, तो मैंने कहा हुजूर खानका की बुनियाद रखी जा रही थी तो बादल को आपने हटाया था, आज जलसा है वो भी आपका उर्स है, चेहल्लुम है, लोहना में बारिश होगी तो बारिश को कौन हटाएगा। आप दुआ कर दीजिए ना कब्र के अंदर से, अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह लओतयन्नहु, मेरा महबूब जो कह देता है अल्लाह वही दे देता है। हमने देखा शाम में, अब ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ही दुआ कबूल हुई, किसी की हुई होगी, पर हमने ये भी दुआ की, हो सकता है यही कबूल हो गई हो, ऐसा मुमकिन है ना जी। बादल छट गया ना, बारिश रुक गई ना, क्यों? साहिब मजार अगर अल्लाह वाला है तो उनके मजार पे दुआ कबूल हो जाती है। इतनी कबूल होती है कि मस्जिद से, अच्छा देखो
है 5 मिनट और टाइम है? नहीं 1 घंटा नहीं, अब इतना टाइम जरूर है। अरे 1 घंटा नहीं है बाबा, बस एक वाकया सुनो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है ना, जब उनका विसाल हो गया तो उनकी कब्र दरियाए नील है ना, दरियाए नील नहीं देखा आपने, नाम सुना ना? दरियाए नील के बाएं तरफ कब्र बनी, तो बाएं तरफ वाले सब मालदार होने लगे कब्र की बरकत से, बागात लहलहाने लगे, है कि नहीं? खेतियां जो है सब्जादार होने लगी। और दाएं वाला बोले रे भाई बाया वाला मालदार हो रहा है, हम लोग तो नीचे हो रहा है। तो एक रोज क्या क्या रात में हजरत यूसुफ की को कब्र खोद के उठाया और दाया वाला अपने तरफ दफन कर दिया। तो अब दाया वाला मालदार होने लगा, दाया वाला मालदार होने लगा। कब्र शरीफ की बरकत, अल्लाह के नबी की बरकत, दाएं वाला बर तो हो गया इख्तिलाफ सब में। बोले इधर रहेगी कब्र, कोई कहना इधर रहेगी, वो बोले हमारी तरफ रहेगी। लोना वालों ऐसा नहीं करना कि यहाँ रहेगी वहां रहेगी। तो लोगों ने इत्तेफाक से कहा ऐसा करो बीच दरिया में दफन करो कि जहां जहां पानी जाएगा सब उससे फायदा उठाएगा। तो बीच नील दरिया में अरे वो जो है क्या कहते हैं ऊंची जगह थी उसको क्या कहते हैं टीला पर, वहां पर जो है हजरत की खबर बनाई गई ताकि हर तरफ यकसा फायदा पहुंचे। बाद में उसमें पानी जाने लगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ दरियाए नील से, तो अल्लाह ताला की तरफ से गैब से आवाज आई, मूसा जा रहे हो तो जाओ, मगर मेरे महबूब यूसुफ की कब्र में पानी जा रहा है, उनकी नाशे मुबारक को भी अपने साथ लेते जाओ, दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। तो पता ही नहीं था कब्र है कहाँ, कब्र है कहाँ। तो एक बुढ़िया मिली, कहे बुढ़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता है? बोले हाँ मालूम है मुझको, क्या बता देना। तो बुढ़िया ने जो मौका अच्छा है, अल्लाह के नबी से मुलाकात है, ऐसे कैसे बताऊंगी? क्या अल्लाह के नबी बता दूंगी, मरे का वादा कीजिए ना, जो मांगूंगी वो दे दीजिएगा। पहले वादा किए ना, जो मांगूंगी वो दीजिएगा। बोले मांग, जो मांगोगी वो दे दूंगा, मगर पता तो दे दे, कब्र है कहाँ? तो बुढ़िया ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अनकुनो माँ का फिल जन्नतिल लती तकुनो फिया। ए अल्लाह के नबी मूसा वादा कीजिए तब बताऊंगी कब्र कहाँ है। ये जन्नत में जहाँ आप रहिएगा आपके साथ बुढ़िया जन्नत में वहीं रहेगी। हजरत मूसा ने कहा सलील जन्नत, खाली जन्नत मांगो ना, वो जगह काहे मांगती है जहाँ मैं रहूंगा? तो बुढ़िया ने कहा नहीं बताऊंगा, वहीं रहूंगी जहाँ आप रहिएगा। अरे तो युरद दुहा, हदीस में युरद दुहा, मूसा अलैहिस्सलाम पसो पेश में पड़ गए, दें कि न दें, दें कि न दें। तो गैब से आवाज आई, मूसा वही मकाम दे देना, तेरा क्या नुकसान हो रहा नहीं। तो हजरत मूसा ने कहा चलो जहां मैं रहूंगा वहीं तू भी रहेगी। तो बुढ़िया ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बता दिया। समझ में आया? जहां नबी वली की कब्र होती है पूरा गांव में बरकत होने लगती है, पूरे गांव में बरकत होने। लोहने वालों खुश हो जाओ कि अल्लाह वाले के वली की कब्र तुम्हारे लोहना शरीफ में है। इलाका वालों तुम भी खुश हो जाओ, जितनी मोहब्बत रखोगे उतना ही फैजान तुम्हारे यहाँ भी पहुंच जाएगा। अल्लाह के वली की खबर है, आम इंसान की खबर नहीं है। और अल्लाह के वली की खबर जहाँ होती है वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता रहता है कि नहीं? अच्छा एक बात और सुनो, देखिए आप लोग नहीं गए होंगे, कौनिया एक जगह तुर्की में, कहाँ है बोलो? कौनिया, बड़ी खास कौनिया। वहाँ अल्लामा मसनवी बहुत बड़े मौलाना गुजरे ना, मौलवी हरगद नशुद, मौलाए रोम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। समझ गए? अब शेर का मतलब आप नहीं समझे होंगे, खाली सर हिला दिया समझ गए, बिला समझे कहेगा तो समझ गए। अजब आदमी है, फारसी समझ गए क्या? तो कैसे गए समझ गए? देखिए तो पता समझ गए, ओ ये उलमा लोग समझ गए होंगे, आप कैसे समझ गए भाई? देखो मुख्तसर ये है कि मौलाना शम्स तबरेज़ अल्लाह के वली, मौलाना मसनवी बहुत बड़े मौलाना थे। तो एक किताब लिखी थी, मुसव्वदा तैयार था। तो माँ शम्स तबरेज़ी ने पूछा ये चिश्ती क्या है? तो मौलाना मसनवी ने कहा इल्म इसके तू नमी दानी, ये वो इल्म है जो आप नहीं जानते हैं। तो अच्छा, मौलाना मसनवी गए इधर तो पूरा मुसव्वदा किताब का उठाकर फेंक दिया कुआं में। बोले किताब क्या हुई? कुआं में आपने फेंक दिया, क्या किया आपने?
तो माँ शम्स तबरेज़ी ने कुआं के पानी से कहा किताब लाओ, तो एक नुक्ता भी न भीगा था, पूरी किताब ऊपर आ गई। कहा ये क्या है? तो माँ शम्स तबरेज़ी ने कहा ये वो इल्म है जो आप नहीं जानते हैं। तब मौलाना मसनवी ने कहा मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। तो मौलाना मसनवी का जब इंतकाल हुआ कौनिया में जाके देखो आज भी, तो पहले उनके एक शागिर्द का बाबू इंतकाल हो गया था। तो शागिर्द के बगल में इनके उस्ताद की कब्र जब तैयार की गई, अल्लामा मसनवी को जब उतारा जा रहा था तो बगल में जो शागिर्द की कब्र थी ना, कब्र में उठ के खड़े हो गए, बोले हल अतल कयामा, कयामत आई है क्या? तो लोगों ने कहा काहे को खड़ा हो गया, सो जाओ अभी कयामत आई है। ये तो अल्लामा मसनवी का विसाल हुआ है तो उनको हम लोग दफन करना है, सो जाओ। बड़ी कोशिश की, लोगों न बैठ पाए न सो पाए, आज भी कब्र में खड़े हैं। गोया वो कह रहे थे मेरे उस्ताद सो रहे हैं उसके बगल में, मैं कैसे सोऊंगा? उस्ताद सोते रहेंगे, मैं कब्र तक खड़ा, कयामत तक कब्र में खड़ा रहूंगा। आज भी खड़े हैं, जाके देख लो ना, पैसा है तो खर्चा करके जाओ ना जी, आज भी कब्र में खड़े हैं। बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समरकंद, अच्छा एक हदीस पहले सुनाने दीजिए मुझको। अब 3 बजने में 8 मिनट बाकी है मेरी घड़ी में, आधा घंटा हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगा, तकरीर नहीं करूंगा। नहीं अब क्या है 1-2 घंटा, ऐसा नहीं होता है, बार बार ऐसा थ्रू होता है। बस 3 बजे तक, फिर उसके बाद शोरा है और उलमा हैं, हाजी साहब हैं। तो लोहना में टाइम देंगे तो हम क्या कहते हैं 2 बजे रात में टाइम देंगे? कि कहे थे टाइम से टाइम देंगे, तो आपने टाइम तो दिया नहीं, टाइम से टाइम बेटाइम हो गया। हमने अभी बोहरवा में 2 घंटा तकरीर कर दिया था, कमोबेश। मोहनपुर में कर दिया था 2 घंटा। तो लोगों ने मोहनपुर में कहा जब से पैदा हुए लगता पहली बार तकरीर सुना है। ऐसा घुसा दिया दिमाग में भाई, ऐसा घुसा दिया दिमाग में उसके, सुभान अल्लाह। तकरीर भी घुसा दिया, शेर नेपाल को भी दिल में बसा दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए। देखो मिशकात शरीफ है, जिल्द सानी है, सफा 540 है, फसले सानी है, हदीस नंबर 2 है, 17, 18, 19, 20 है। कहत अहलुल मदीना कहतन शदीदा फशको इला आयशा फकालत उन्जुरू इला कब्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजलू मिनहु कुवा हत्ता ला यकुनु बैनहु व बैन समाए सक़फुन फफ़अलू फमतरू। तर्जमा करूंगा तो लगेगा लोहना शरीफ में नहीं है, शेर नेपाल के सदके में गुंबद खदरा के साये में है। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 शेर सुना दूं मैं। इजाजत ऐसे कि जोर से सुभान अल्लाह का हो गए, खाली इजाजत है, बगैर इजाजत की भी सुना दूंगा। सुभान अल्लाह कह दो तो सुना देता हूँ। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। इलाके वालों कोई मुसीबत आए, लोहना वालों इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा बला चला जाना हुजूर शेर नेपाल की बारगाह में। हमने नहीं कहा कुरान में कि वली के कब्र पे जाओ, हदीस में मैं सुनाता हूँ। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अबुल हक्कानी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे मुर्शिद की बारगाह में चला जाना, हुजूर शेर नेपाल की कब्र में चला जाना। बुखारा में एक जगह, बुखारा जानते, समरकंद बुखारा, कई दिन तक बारिश नहीं हुई। अल्लाह वाले उलमा सब रोज नमाज इस्तिस्का, बारिश से नहीं हो रही, थक गए सब। तो वहाँ के उलमा ने कहा अब ऐसे बारिश नहीं होगी, सब के सब चलो इमाम बुखारी की कब्र पे जाके दुआ करें। और जैसे इमाम बुखारी के कब्र पे जाके दुआ की कि उसी वक्त बारिश होने लगी। बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए। अरे उसी वक्त बारिश होने लगी। हदीस में है कि मस्जिद से ज्यादा, महफिल से ज्यादा, समझ रहे नहीं, फातिहा से ज्यादा जल्दी दुआ कबूल होती है तो वली के कब्र पे दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए दुआ कबूल हो गई, बारिश होने लगी। तो यहाँ भी बहुत देर के बाद उठे, बाबू कहाँ थे? कोई बात नहीं है, मगर हमको दे रहे हो तो दो हो, मगर शायर के लिए जरा बचा के रखना। कोई शायर है कि नहीं?
नहीं है? हाँ तो बचा के रखना, इसलिए कि 10-10 का नोट शायर को दिया जाता है और 100-100 का नोट खतीब को दिया जाता है। नहीं मालूम है आपको? कब मालूम होगा? नहीं अरे आप देखो देखो इसका हम इसलिए तो रुका था यार, तुम आ गए, कोई बात नहीं, चलो बैठो। अरे हमको तो शेर नेपाल ने इतना दे दिया है कि पूरी मोहताजी खत्म। हाँ शेर नेपाल ने दिया है, शेर नेपाल ने दिया है, अब बरेली के पीर मुफ्ती आदम सरकार ने दिया है। शेर नेपाल ने न पढ़ाते तो हम भी अनपढ़ रहते, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ठोका ठोकी करते रहते, मगर शेर नेपाल ने ऐसा पढ़ा दिया कि अब दुनिया पैर भी चूम रही है, हाथ भी चूम रही है। ये शेर नेपाल का करम तो है, अरे शेर नेपाल का करम तो है, और किनका करम है बाबा। लगता है कि तकलीफ बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, नहीं थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कि सिलसिला चालू है तो बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। बैठो बाबू बैठो। तो देखो भाई, देखो आपने अभी सुना ना अल्लामा जमाल मुस्तफा से कि तबर्रुका अल्लामा ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का जुब्बा का भी वाकया सुनाया, मगर मैं एक दिल्ली का वाकया सुना देता हूँ आपको और फिर हदीस का तर्जमा कर देता हूँ। दिल्ली का वाकया सुना दूं क्या? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखो दो निजामुद्दीन, एक तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और एक है हजरत, ये भी वली है निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद, इनका भी मदार है दिल्ली में। समझ गए? समझे मौलाना? आप तशरीफ ले आते बड़ी खुशी होती है, बुजुर्ग आदमी मौलाना। हाँ, आप जो है जनाजे में भी आए थे ना, हम देखा था। हाँ जनाजे में भी आए थे, चेहल्लुम में भी आए। अरे तो हजरत के खलीफा हम भी तो हैं, और इतने खलीफा हजरत के हैं, और हजरत भी खलीफा हैं हुजूर शेर नेपाल के, वो मुकद्दर वाला है जिनको हुजूर शेर नेपाल ने खिलाफत दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर शेर नेपाल। जब हुजूर शेर नेपाल जनकपुर पढ़ाते थे तो एक आदमी आया, नाम नहीं लेंगे, सीतामढ़ी का था। बोले किधर आए हो जी? बोले हुजूर से खिलाफत मांगते नहीं देते, हमको फला फला ने दे दिया। हमका हो सकता है हुजूर की नजर में आप उतरे नहीं होंगे। हमने कहा सरकार इनको फला फला जैसे खिलाफत मिल गई, आप भी दे दी ना। बोले मैं नहीं दूंगा, पहले 2-4 महीना हमारी बारगाह में रह के पढ़ना होगा। बहुत पहले की बात है, हनफिया की। तो लौ कहा तक गया मेरे साथ, हुजूर के साथ। लाओ कहा मेरा घर, बोले खिलाफत दिला दीजिए ना। अरे बोले उसको बोलिए ना क्यों घूम रहा है, मैं इसको खिलाफत नहीं दूंगा, आज तक नहीं। हो सकता है हजरत की नजर कुछ देख रही हो, आज तक नहीं दिया, किसी को तो बोला बोला के दे रहा है। सुभान अल्लाह, ये हजरत की विलायत की नजर थी बाबा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए, मैं कहा बाबा हजरत खिलाफत नहीं दे रहे, हम अपना जुब्बा दे रहे हैं, हमको खिलाफत देने का हक तो अभी नहीं है, हमारा जुब्बा लो, यही पहन के तकरीर करना, जाओ जुब्बा दे जाके जाओ। अब हजरत नहीं दे रहे तो हजरत का खादिम क्या करेगा बाबा, है कि नहीं? मुर्शिद की बारगाह में ज्यादा चूचेरा नहीं किया जाता है, मुर्शिद की बारगाह में ऐसे चुपके से रहा जाता है। समझ गए कि नहीं? सुभान अल्लाह। तो एक बार दिल्ली में पड़ गया, कहा अरे सब दुआ करते करते थक गए, नमाज इस्तिस्का पढ़ते पढ़ते थक गए, बारिश नहीं हो रही है। तो सरकार निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद गए, बोले क्या हो रहा है? बोले अभी क्या हो रहा है, पानी के लिए कौम तरस रही है, जानवर प्यासे मर रहे हैं। तो गौर से सुनना मेरी बहन, अब तुम गौर से सुनो। वो घर गए, अपनी माँ की जो चादर ओढ़ते थे ना, चादर, अरे उनकी माँ चादर का एक धागा निकाला, हजरत चादर का एक धागा निकाला, ऐसे धागा एक माँ के चादर का एक धागा निकाला, और निकालने का मजमा में कहा तुम लोग आमीन कहना। मौला मौला, ये उस खातून की चादर का धागा है जिस खातून ने आज तक गैर महरम को नहीं देखा है, न किसी गैर महरम ने उस खातून को देखा है। उस पाकीज़ा खातून की चादर के धागा का वसीला अभी बारिश हो, इतना कहना था, झमाझम बारिश होने लगे। बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे जब खातून ऐसी है और जिसकी चादर ऐसी है, तो जब खातून की चादर ऐसी है तो मेरे नबी की चादर कैसी रही होगी, सुभान अल्लाह। और नबी की चादर ऐसी है तो चादर वाला मेरा नबी कैसा रहा होगा।
आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। जिंदाबाद जिंदाबाद। बारिश हो गई, वाह बारिश हो गई, धागा का वसीला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बुजुर्गों के तबर्रुकात में बड़ा दम होता है भाई। अब क्या करे, हुजूर के जुब्बा की एक हदीस याद आ गई, मगर टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं कैसे टाइम लग जाएगा, आप रहने दीजिए। हजरत 3 हो गए, नहीं 4 यार, आप लोग यही बड़ा प्रॉब्लम है। और बोल दें क्या? चलो 5 मिनट और बोल देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। ओह क्या कहना, क्या कहना। हदीस शरीफ सुनो। मैंने जो हदीस पढ़ी है पहले उसका तर्जमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का बताया, पौनिया का बता दिया, और इमाम बुखारी की कब्र शरीफ पे दुआ करने से बारिश होने लगी। आज हुजूर शेर नेपाल के कब्र पे दुआ की गई तो बारिश रुक गई। सुभान अल्लाह। हाँ बारिश रुक गई, सही कह रहा हूँ। आप लोगों को यकीन हो कि नहीं हो? बारिश इसलिए रुकी है कि हुजूर का वसीला दिया गया है और अल्लाह वालों का वसीला दिया जाए। देखो कब्र पे जाना, पहली हदीस जो पढ़ी उसका तर्जमा, एक हदीस और पढ़ता हूँ और दोनों का तर्जमा तशरीह करके खत्म करूंगा। बुखारी शरीफ है, जिल्द सानी है, सफा 578 है, बाबू गज़वतुल हुदैबिया है, 1725-26 है। हुजूर शेर नेपाल के कब्र पे जाओगे, अगर मजार बन जाए, अभी नहीं बना है ना, तो हाँ आस्ताना बोसी जायज है। आस्ताना नहीं समझे? आस्ताना बोसी समझे? मजार वहाँ है, अब बहुत बड़ा मजार है, चौखट यहाँ है। तो चौखट को जैसे हुजूर शेर नेपाल जी सून में रहते थे। अल्लामा साहब आपसे गुजारिश करूं, तकलीफ नहीं मानिएगा क्योंकि आप हमारे आका हैं। आप अब वही जलवा तशरीफ रखिए जहाँ हुजूर शेर नेपाल तशरीफ रखते। क्या भाई बोलिए, क्योंकि वो जगह भी बरकत वाली है ना, वो जगह बरकत वाली है। आप वहीं तशरीफ रखिए, जलवा फरमा होइए। अब मिलने वाले आएंगे वहीं आपसे मिलेंगे। और मिलने वालों, जब अल्लामा से मिलने जाना तो शेर नेपाल का वास्ता है, तो चौखट जो है हुजूर के रूम का उसको चूम सकते हो, क्योंकि आस्ताना बोसी जायज है, कब्र बोसी जायज है। सुभान अल्लाह। आंखों से लगाओ ना, चौखट को चूमो ना, फिर शहजादे से जाके हाथ मिलाओ ना, तो बोल दो ना सुभान अल्लाह, तो बोल। आपको नहीं मालूम है, हुजूर का जनाजा के लिए हाजी साहब ने कहा मुजफ्फरपुर से नया ताबूत लेकर आओ, जो पैसा होगा यहाँ के ले लेना। हम सुनते थे तो नया ताबूत आया। अरे दीवाना तो ऐसा लग रहा था कि ताबूत तोड़ दे। नहीं तो ताबूत का एक हिस्सा जाली जो टूट गई, तो वो जाली मेरे हाथ लग गई, मैं रखे हुआ हूँ। हाँ मैं किसी को बताया नहीं, मैं ले जाकर रख लिया। मुन्ना बाबू ने कहा वो जाली हमको हाथ लगेगा, शीशा फ्रेम लगा करके तबर्रुक के साथ रखो, इसलिए कि वली का जिस्म इस ताबूत से लग गया है, तो ये टुकड़ा भी बरकत वाला हो गया। ओ मैं ले गया, लोना वाले को पता ही नहीं था क्या हो गया, वो तो मैं ले गया उठा करके। भाई सुभान अल्लाह बोलिए ना सुभान। हाँ मैं ले गया, मैं रखे वहाँ तबर्रुकन जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई साहब मैं क्या बता रहा था, बुखारी शरीफ का सफा दे चुका हूँ। मजार पे जाना तो पैताने से जाना, बन जाए तब, अभी तो जाने में दिक्कत है। तो किधर से जाओगे बोलो ना? 4 हाथ मजार वहाँ, यहाँ 4 हाथ दूर खड़ा रहा। कैसे फातिहा पढ़ना? ऐसे देखो, सलाम करना पहले ऐसे, ऐसे झुक करके, ऐसे झुक करके, ऐसे नहीं सलाम करना। कैसे करोगे बोलो? रुकू के इतना नहीं मना है। अरे इतने झुकना, इतने झुकना मना है। कब्र पे इतने झुकना। कहना मुर्शिद, मेरे मुर्शिद, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। अस्सलाम करके फिर क्या कहना? कुरान शरीफ में है, मैंने नहीं कहा। वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन, झुकते हुए जाओ। कुरान में झुकते हुए जाओ। कहा? महबूबों के यहाँ झुकते हुए जाओ, ऐसे खड़े खड़े मत जाओ। कुरान में झुकते हुए जाओ, और झुकते हुए जाकर सलाम कर लो। और सलाम के बाद कब्र पे जाके कह दो या मकाम मुस्तजाब पे हित्ततुन। एक मिसाल दे रहे हैं,
गुनहगार हैं। चले गए शेर नेपाल के मज़ार पे, झुक के कहा सलाम अलैकुम, और अल्लाह फरमाता कहो ना, क्या कहूँ मौला, कहो ना हित्ततुन, मैं गुनहगार हूँ। कहाँ कहूँ? महबूब के दर पे जाके कहो ना गुनहगार हूँ। महबूब के दर पे जाके कहोगे गुनहगार हूँ तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, उर्से चहल्लुम उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल। एक बात बताइए, आप कहेंगे हजरत लोहना वाले के लिए खाली आप बता रहे हैं, बाहर वाला क्या करेगा? हजरत के मुरीद बिहार में हैं, पूरे नेपाल में है, वो सब क्या करेगा? तो उस सब के लिए भी तो हदीस है, जरा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ेगा। बता दूं, बोलो बता दूं, मुस्लिम शरीफ जिल्दे सानी बाबो कबूल तौबतुल कातिल की पहली हदीस है। मान लो काठमांडू में हो, विराटनगर में हो, बीरगंज में, कहीं भी हो, खता कर लिए, कोई प्रॉब्लम हो गया तो हदीस सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक इंसान था, 99 को कत्ल किया था। कितने को बाबा? बाप रे, 99 को। तो गया कम पढ़े लिखे पादरी मौलवी के बाद, आजकल घूम रहे ना बहुत फतवा देने वाले कम पढ़े लिखे। बचना नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, बच के रहना। नीम मुल्ला सबसे जानता अंता कुछ नहीं है, अब फतवा लिखने बैठ जाता है। अरे पहले सीखो तब ना। हाँ लिखता है, मगर इफ्ता से मुफ्ती नहीं होगा, मुफ्त से मुफ्ती होगा। एक होता ना मुफ्त का मुफ्ती, बड़ा पढ़े लिखे, जैसे 40 दिन का चिल्ला करके हो जाता है ना मुबल्लिग, तो ऐसी मुफ्त का ये मुफ्ती हो गया है। अरे इफ्ता से मुफ्ती बनो ना, तब ना सही सही लिखोगे। बोलिए ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो अच्छा तो सुनो बाबा, तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 99 को कत्ल कर दिया था। गए एक मुल्ला जी के पास, बोले तौबा करनी है। बोले गुनाह क्या किया है? बोले 99 का कातिल हूँ। बोले अरे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कैसे तौबा कबूल होगी? 1-2 का होता तो समझ में आता। कहा नहीं कबूल होगी? नहीं। बोले नहीं होगी तो आप जिंदा रह के क्या कीजिएगा? पूरे 100 ही कर देता। गया मुल्ला भी गया 100। अरे बदमाशों वैसी ना होते हैं, उसके मन के खिलाफ हुआ तो गए पूरा 100। मगर उसको तौबे की फिक्र थी, तो पहुंच गए पढ़े लिखे अल्लामा जैसे के पास, हाजी अहमद हुसैन जैसे मुफक्किर के पास, बरकाती मियाँ जैसे के पास। कहे बरकाती मियाँ तौबा करनी है। बोले गुनाह? बोले 100 का कातिल हूँ। का तुमको मालूम नहीं है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे बंद है, एक दरवाजा तौबा करने वालों के लिए 24 घंटा है। तौबा करो ना, मगर जल्दी चाहता है। हमारे हुजूर ने फरमाया अपने साहबा से, उसने कहा जल्दी चाहता है, जल्दी हाथ उठे गुनाह माफ, हाथ उठे तौबा कबूल। हाँ हुजूर जल्दी जल्दी जल्दी। तो बोले बताता हूँ, फंतल के लार दिन कदा पैना बेहाउ नासन या बदून अल्लाह ताला। क्या करता है गांव में? जल्दी उठ, अब फला बस्ती में जाओ, वहां अल्लाह के वली रहते हैं, और वहां जाके तौबा करेगा तो हाथ उठते ही तौबा कबूल हो जाएगी। अरे मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना। तो नेपाल वालों अल्लाह के वली लोहना में सो रहे हैं ना, लहान वालों आ जाओ ना, लखा वालों आ जाओ ना, विराटनगर वालों आ जाओ ना। थोड़ा सा बस में खर्चे तो होगा ना, वहां जाके तौबा कर लो ना। कहा कि वहां तौबा करोगे हाथ उठते ही तौबा कबूल हो जाएगी। चला 100 का कातिल था, चला अच्छा नुस्खा मिल गया, अच्छा नुस्खा मिल गया। मर गया तो बेचारा रास्ते में मर गया, पहुंचा ही नहीं, रास्ते में मर गया, पहुंचा नहीं, मजार पे नहीं पहुंचा, बस्ती में नहीं पहुंचा, मर गया रास्ते में। अब क्या होगा भाई? फखसमत मलाइकतुर रहमत वल अज़ाब, रहमत के फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते। रहमत के फरिश्तों ने कहा मैं ले जाऊंगा जन्नत में डालूंगा, अजाब के फरिश्तों ने कहा 100 का कातिल जन्नत में जाएगा कि मैं ले जाऊंगा। दोनों करने लगे बहस। तो अल्लाह ने ठहरो, फैसला मैं करता हूँ। ठहरा, नापो जमीन को, अगर मरने वक्त ये गिरा है तो देखो अपने बस्ती से करीब है या मेरे महबूब की बस्ती से करीब है।
अगर अपनी बस्ती से करीब तो ले जाओ जहन्नम में डाल दो, अब मेरे महबूब के दर से करीब गिरते वक्त हो गया हो तो जन्नत में डाल दो। भैया जब नापा गया तो एक बालिश महबूब की बस्ती से करीब हो चुका था। अल्लाह ने कहा आपके फरिश्तों छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे महबूब की नीयत से चला था, मैंने इनके गुनाहों को माफ करके जन्नती बना दिया है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का महबूब ना लोहना में सो रहा है, चलो ना मजार पे जाके दुआ करो ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत ने लिखा है उनके वसीले से दुआ करो, उनके वसीले से, यानी जो अल्लाह वाले हैं जैसे हुजूर शेर नेपाल, उनका नाम लेकर दुआ करो, मौला इनके वसीले से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये हदीस शरीफ मैंने पढ़ी है तो क्या हुआ, लोहने वालों के लिए है कि सब इलाके वालों के लिए है। तुम भी आ जाओ ना, खर्चा करके आ जाओ ना। लोग आएंगे यहाँ, होटल जो नहीं है तो खाएगा कहाँ? लंगर, ठीक था, हाजी साहब ने कहा लंगर। तो हाजी साहब लंगर का तो इंतजाम कीजिए, पहले एक बावर्ची को महीना दे के रखिए, 4-5 हजार महीना दीजिए, आपसे ना हो सके तो मुरीदों पे महीना बांध दीजिए, हम 25 मुरीद मिल करके 200-200 रुपया दे देंगे। बोलो ना, दे देंगे कि नहीं? मेरे एक बावर्ची को बैठाइए, लोहना वालों से चावल लेकर के रखिए, जो जायरीन आवे भूखा ना जाए, लगे कि गए थे शेर नेपाल के यहाँ तो गुनाह भी माफ करा के आए हैं, पेट भर के भी आ गए। तो ऐसा कीजिएगा तब ना होगा हजरत। अब खत्म कर दें? नहीं क्या जी, 3:15 हो गया, नहीं करते हो, देखते हैं हजरत। ला आधा घंटा आरो तो लो, आधा घंटा आरो कर देते हैं। कोई भी आवे तो क्या वाला ये, उसको लाओ ना यार। नहीं, नजर किसको लगेगी? पहले अब हम सोच रहे थे तो हुजूर शेर नेपाल की शफ़क़त, खुदा की कसम बाबू, हुजूर शेर नेपाल की शफ़क़त। अच्छा, देखा ये जन्नती को देखा, क्या कहा जानते हैं? हमने महनपुर में तकरीर किया था कि यहाँ तो लोहना में मिल गए हजरत से, और जन्नत में हजरत कहाँ मिलेंगे? मैं कहा तुमको पता नहीं है कहाँ मिलेंगे हजरत, वो पता मुझको है। वही कहने आया है, कहाँ मिलेंगे बताइए। अब बताइए तो अभी हम बता दें कहाँ मिलेंगे। कैसे बता देंगे? अभी इतनी जल्दी बता देंगे? अरे भैया सुनो, पहले हदीस सुन लो, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर शेर नेपाल जितना आप सुन रहे हो, हम सबसे ज्यादा तकरीर हुजूर शेर नेपाल सुन रहे हैं। 1-2 वाकया है, सुना दूंगा तो अभी ठिकाने लग जाएंगे सबके इंशाअल्लाह। सुनिए, अब मजार पे जाना बाबू, अल्लामा, बाबू, नाम भूल गए तुम्हारा? चंचल है वो हमारा, वो अजीज नहीं, वो भीम भाई का लड़का है ना, हाँ हैदर। ऐसे टेक लगा के कहा बैठा है? सीधा से बैठो ना, हाँ सीधा से बैठो। ये नसीम है ना, सुनो टेक अभी मत लगाओ, क्योंकि महफिले रसूल में उर्से चहलू में बैठे हैं ना। तो देखिए, मजार पे जाना तो बुखारी शरीफ में, बुखारी शरीफ में हुजूर गए अपने चचा की कब्र पे। कहाँ गए? चचा। कौन चचा? अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला। हम लोग हर साल क्यों उर्स मनाते हैं? तो ये हदीस है, ये हदीस सराहत के साथ मिशकात शरीफ में है, शरह सदूर में है कि जिस तारीख में अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी, तो हुजूर जब वो तारीख आती तो अपने सहाबा को लेकर अपने चचा के मजार पे चचा को सलाम करने जाते, सालाना जाते थे, सालाना। तो हम भी तो सालाना मनाते हैं, जब वो साल की तारीख आएगी मनाते हैं। बोलो मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? कि हुजूर की सुन्नत। बोलो हुजूर की सुन्नत। तो भैया क्या हुआ, देखो है, सुनो, गए अल्लाह अकबर, चचा के कब्र हुजूर ने ऐसे हाथ मारा, नमाज की तरह। किस तरह से बांधा?
बोलो ना बाबा, नमाज की तरह अब फिर दुआए मगफिरत किया। मैं कहा हुजूर आपने हाथ बांध दिया कब्र पे जाके, तो बोले क्या करे, निगाह देख रही थी कुछ टोपी वाला कहेगा कब्र पे हाथ बांध कर खड़ा होना शिर्क है, तो मैंने इसलिए चचा की कब्र पर नमाज की तरह हाथ बांध दिया कि मेरे जाने के बाद कोई मेरा गुलाम किसी कब्र पे, किसी वली के कब्र पे हाथ बांध कर खड़ा हो तो शिर्क नहीं, ये सुन्नते रसूल हो जाए। तो अपने मुर्शिद की बारगाह में ऐसे फातिहा नहीं पढ़ना है, चार हाथ दूर रखकर ऐसे फातिहा पढ़ना है। कैसे फातिहा पढ़ना है? ऐसे नमाज की तरह, और फिर हाथ उठाकर ऐसे दुआ करनी है। और सुन्नत यह है कि मजार पे जाओ पैताने की तरफ से, और पीठ करो किबला की तरफ, और चेहरा करो साहिबे मजार की तरफ। पीठ किधर करना? किबला की तरफ, और चेहरा करना साहिबे मजार की तरफ। क्यों? अबे काबा जिस्म का किबला है और रूह का किबला मेरे मुर्शिद है। समझ गया कि नहीं भाई? दोनों किबला है और फर्क है। तो हदीस शरीफ पढ़ी है, सुनो। आइए बाबा मोहनपुर वाला एक सवाल करके चला गया, बताइए तो। मुर्शिद के नाम से हम तुम ही को दे दिया, रखो नहीं रखो ना, मुर्शिद के नाम रखो। हमने कबूल किया फिर तुमको दे दिया मुर्शिद के नाम, क्यों भी ठीक किया कि नहीं? बोलो ना। तुम अरे रखो ना बाबा, तुम किराया खर्च करके आता है। तुम दिन में ताबीज बेच रहा था तो कहता भंसार दे के आए हैं, किराया दे के आए हैं। तो हमने सोचा कि किराया दे के आते हो, रख लो। यहाँ देने वाले बहुत है और लेने वाले भी बहुत है। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। हदीस शरीफ पढ़ी है, तर्जमा मदीना शरीफ में पढ़ गया। कहा मदीना शरीफ में पड़ गया, हुजूर का विसाल हो चुका है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा काहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तमाम सहाबा गए। कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, बारिश कैसे होगी? कहत पड़ गया मदीने में। तो हजरत आयशा ने नहीं कहा कि नबी ने कहा नमाज इस्तिस्का पढ़ो, नहीं कहा नबी के मजार पे जाओ। कहा जाओ? हम मिशकात शरीफ 540 की हदीस पढ़ी, मजार पे जाओ और जाने के बाद नबी के मजार के ऊपर जो छत है उसमें हॉल करो। हॉल समझे ना? इतना बड़ा दायरा सुराख बनाओ, हॉल कर दो। और नबी के मजार और आसमान के बीच में फिर पर्दा ना होने पाए। ये नहीं कहा दुआ करो फातिहा पढ़ो, खाली हॉल कर दो। और जाके सहाबा ने कर दिया हॉल कि मदीना में बादल छा गया बारिश होने। समझ में आया? नबी का मजार हो या वली का मजार हो, वहां पर दुआ कबूल होती है। आला हजरत ने फरमाया पूरे इंडिया और नेपाल, पूरे इंडिया और बोलना बाबा, पूरे इंडिया, नेपाल को मैंने इंडिया में शामिल कर दिया है कि पूरे इंडिया और नेपाल में सबसे ज्यादा जो दुआ कबूल होती है जामे मस्जिद में नहीं, काठमांडू के कश्मीरी मस्जिद में नहीं, दिल्ली के जामे मस्जिद में नहीं, आला हजरत के सौदागरान वाली मस्जिद में नहीं। आला हजरत फरमाते हैं सबसे ज्यादा जल्दी कबूल दुआ जो कबूल होती है गरीब नवाज के मजार पे कबूल होती है। गरीब नवाज के मजार हमने नहीं कहा, मेरे आला हजरत ने कहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जभी तो उस्ताद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं उस्ताद नहीं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। देखो मोहनपुर वाले में हमने तकरीर किया था, हमने कहा था कि गौस पाक का नाम लेते हो, ख्वाजा बाबा का नाम लेते हो, शेर नेपाल का नाम लेते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, तो जन्नत में इन लोगों से कहां पर मिलोगे? सबका रूम अलग 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 अलग, बाप का अलग, बेटा का अलग, भाई का अलग, चचा का अलग, पोता का अलग, नाती का अलग, सबका अलग अलग है। तो ये लोग बुजुर्ग रहेंगे कहाँ? मन करेगा शेर नेपाल का बहुत नारा लगाया, बहुत लंगर खाया, जन्नत में मिलना है हमको हुजूर शेर नेपाल से। तो कहाँ पे मिलोगे पता है? तो खाली नारा लगाना जानते हो? है? हमारे पास है पता, हमारे पास है पता, बहुत गारंटी वाला पता है, इधर उधर वाला पता नहीं, गारंटी बता दे पता। बोलो ना, तो हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। कैसा मन कर रहा है जल्दी क़यामत हो, जल्दी मिले। अरे बाबा ए सुनो, पहले सुनो, जन्नत में जाओगे ना सबका रूम अलग 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 अलग,
एक सुन्नी को तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी की हदीस है, सफ़ा 63 के 70, 12, 13 पर है, समानून अल्फा खादिमीन। एक सुन्नी को जन्नत में अल्लाह ताला 80,000 नौकर देगा। कितना नौकर? तो 80,000 नौकर रहेगा तो रूम को छोटा रहेगा, लोहना से बड़ा रहेगा नहीं तो 80,000 तो पूरे लोहना में आबादी नहीं है, तो उतना बड़ा रूम रहेगा तब ना 80,000 नौकर रखोगे। है कुरान में भी तो है, सूरह वाक़िया में नहीं है, 27वां पारा में विल्दानुल मुखल्लदून, उसकी तफसीर तो यही है कि हर सुन्नी को नौकर मिलेगा। 80,000 कितना? बाप रे, खुश हो गए सब। हजरत खलीफा सरकार शेरे नेपाल 80,000 नौकर, वही सुनाने सबूना दौजा, और हर सुन्नी को जन्नत में अल्लाह 72 बीवियां देगा। 72 खुश हो गए ना? 72 बाप रे बाप, क्या कहना, बोलिए सुभान अल्लाह। 80,000 नौकर 72 बीवियां, होगा क्या इसका? तो इसका जवाब 1 अप्रैल को। हाँ हाँ सब आजे कैसे होगा, अभी तो वो पता बताना है कि मिलेंगे कहाँ। हाँ, इसका जवाब 1 अप्रैल को, अगर टाइम हमको मिला सही से तब। हाँ नहीं, टाइम हमको देते नहीं आदमी, पूरे इंडिया में जाते हैं तो 2 बजे रात में तकरीर कराता है, ये तकरीर का टाइम है जी। अब बोले क्या करें, और बम्बई में जाते हैं तो 10 बजे जलसा खत्म, हैदराबाद में 12 बजे खत्म, बेंगलोर में 12 बजे खत्म, चेन्नई में 12 बजे खत्म, और नेपाल इंडिया में मेरा जलसा, मेरी तकरीर 2 बजे शुरू। नहीं, गलत हो रहा है ये, बिल्कुल गलत हो रहा है। कौम को पैगाम नहीं मिल रहा है सिवाय नारा लगाने का, और कुछ नहीं हो रहा है। क्या आप चाहते हो नारा लगा लगा के चले जाएंगे, हमारे हुजूर खुश हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं, गलत नजरिया है तुम्हारा। नारा लगाने से पहले हुजूर शेरे नेपाल के मिशन को जिंदा कर दो, तब शेरे नेपाल खुश हो जाएंगे। खाली नारा लगा लगा के चले गए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारा लगाओ, हम कहाँ मना करते हैं, और नारा लगाने से पहले हुजूर शेर नेपाल ने क्या कहा वो तो बताओ, उस पर तो अमल करो कि शेर नेपाल ने फरमाया क्या, तो उस पर अमल नहीं करते हो। बहुत अफसोस, कसम खुदा की इस जमाने में ऐसा मुर्शिद न मिलेगा। हमने हजरत के साथ सफर में भी हजरत को देखा, हजर में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, नेपाल में भी देखा, बहुत सी जगह पे देखा, मगर ऐसी तकवा तहरत वाला मुर्शिद न मिला। बोलो ना सुभान अल्लाह। न हजर में देखा नमाज कजा होते, न सफर में देखा नमाज कजा होते। जब ही तो चेहरे पे नूर टपक रहा था, जब मुस्कुराते थे तो लगता था गुलाब का फूल झर रहा। बोलो होता था कि नहीं, होता था कि नहीं? भूटा भूटा नेपाल, ये भूटा घूना बहुत पहले हुजूर से नेपाल की तकरीर नहीं होना दिया भूटा वाला में। तो मौलाना मास्टर शोएब साहब की ताउन से मदद से दोबारा हम लोगों ने तकरीर किया। मास्टर साहब का पहुंच था नेपाल में, किया तकरीर किया, तो हुजूर ने हमको बुलाया, हम दिल्ली में थे, तकरीर किया। अब फिर 2-3 साल पहले गए, मार्च में हमने सलाम पे तकरीर किया। तो जो लोग हुजूर का रास्ता रोके थे, सब तकरीर सुन के हुजूर के पास तौबा करके मुरीद हो रहे थे। तो हजरत ने कहा, अबुल हक्कानी क्या तकरीर किया तुमने जी? क्या हुजूर? अरे बोले जो रास्ता रोका था तौबा करके मुरीद हो रहा है। बोला ऐसी तकरीरें नहीं सुना, ऐसी तकरीरें नहीं सुना। हमने कहा तकरीर किया हजरत, आपने जो पिलाया था उसमें से एक छींटा दिया है, हमने उसको एक छींटा दिया है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये है शेरे नेपाल, आम आदमी का नाम नहीं, शेरे नेपाल। उनकी जूती के धूल भी बन जाओ तो कामयाब हो जाओगे, समझ गए? शेरे नेपाल बोल दो एक बार, शेरे नेपाल जिंदाबाद, फैजाने शेरे नेपाल। प्यार से बोलो ना, फैजाने शेरे नेपाल। बस शेरे ऐसे फैज मिल गया, खाली पढ़ने से मिल गया है। हमने शेर नेपाल को देखा है, पढ़ने के दौर में जनकपुर पढ़ते थे तो हुजूर उस वक्त साइकिल से आते थे। हाँ साइकिल से, भाई गलत नहीं कर रहा हूँ, पूछो ना लोगों से। साइकिल से आते थे, और साइकिल से आते थे तो अपनी वालदा को जाके सलाम करते थे। तो हमने देखा वालदा के पास हुजूर ऐसे खड़े रहते थे, तो
तो माँ कहती जाओ हाफिज साहब कहते थे हाफिज जी जाइए आराम कीजिए, तो अदब से पहले माँ के सलाम करके से खड़े रहते थे, तब न फैज मिला है। और आप लोग तो एको दिन माँ को सलाम नहीं करते। हुजूर शेर नेपाल आते थे तो माँ को सलाम करते थे, अस्सलाम करके से खड़े रहते थे, और माँ की दुआ लेकर के तब जाते थे, क्योंकि वो शेर थे ना, आलिम थे ना, मुफ्ती है ना, काजी थे ना, मुहद्दिस आदम है ना, मुफ्ती आदम नेपाल है ना, वो जानते थे कि औलाद के हक में सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है तो माँ की कबूल होती है। तो माँ की दुआ लेते थे, इतने बड़े मुफ्ती माँ की दुआ लेते थे। इतना बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी माँ को बुढ़िया बोलता है, कैसे बनोगे सुन्नी? सुन्नी बनना है तो माँ का एहतराम करो, शेर नेपाल की तरीके पर अमल करो। हमने देखा है जो वो बता रहा है। कभी कभी वालिद मोहतरम चले आते या जब चचा अलैहिर्रहमा हम लोग पढ़ते रहते, तो इतने बड़े मुहद्दिस मुफ्ती अब्बा के लिए चचा के लिए ऐसे पढ़ाना छोड़ खड़े हो जाते, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। आज का बेटा बाप आया तो कुर्सी पर बैठा हुआ, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है तुमको? इतना बड़ा मुहद्दिस बाप चचा है तो खड़े हो जाए, और तुम इतना बड़ा बिगड़ा हुआ सुन्नी, बाप खड़ा है बेटा कुर्सी पर बैठा है, चाहते हो फैज मिल जाएगा? कुछ न मिलेगा, कुछ न मिलेगा। माँ बाप की ताजीम करो तो सब कुछ मिलेगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या करे भैया, बात बढ़ती जा रही है, तकरीर का टाइम भी खत्म हो गया मेरा, अब वो पता रह जाएगा। नहीं वो पता देखते हैं। तो बोहरवा में गए थे, तो बोहरवा में आपने हमको टाइम दे दिया 10 बजे 11 बजे। यहाँ टाइम क्या बजे दिया आपने? यहाँ टाइम क्या बजे दिया? फिर भी मैंने देखो 1 घंटा से ऊपर बोल दिया। शुरू नहीं किया हूँ तो 1 घंटा से ऊपर हो गया, और शुरू कर दूंगा तो फजर की अजान हो जाएगी। आपको पते नहीं है। और हम भी मजबूर हैं बाबा, हम मजबूर हैं। शेर नेपाल ने इतना पिला दिया है ना कि बोलते हैं तो मैटर खत्म ही नहीं होता। पिला इतना दिया है, हम रट के आते हैं कि 10 मिनट बोलना है, हम रट उठ के नहीं आते हैं। हम जानते हैं कि इतना बोलना है कि वहाबियों की बोलती बंद करना है, सुन्नियों को बोलना सिखाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब सुनो एक बात, अब पता बता देते हैं क्या करेंगे कि कहाँ मिलेंगे जन्नत में ये लोग। अब गर्मी लग गई मुझको। हाँ ये तो गर्म नहीं है, पर ये बहुत गर्म है। इसको कहते पश्मीना। देखने में तो पतला दुबला है, मगर इसकी कीमत 6000। अब क्या समझते हो इसको? पश्मीना है, पश्मीना। हम सुनांगे नहीं? गर्मी लगा दिया इसने मुझको। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। तो भाई साहब जन्नत में चले गए, सब मस्त हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आज हुजूर शेर नेपाल का लंगर खाए? नहीं खाए? लेट सेट सही खाए ना जी? चलो अच्छा हुआ खाए। लंगर खाना चाहिए, बुजुर्गों का लंगर खाना चाहिए। चाहे आलू वाला लंगर हो, गोश्त वाला हो, दाल वाला हो, ये ना देखना कि गोश्त है कि नहीं, दाल है नहीं। बुजुर्गों का तबर्रुक जो आ जाए बिस्मिल्लाह करके खाओ, क्योंकि ये शेर नेपाल का लंगर है। किसका लंगर है? हम लोग भी बहुत लंगर खाए हैं। गौस पाक के जाने गए नो, हम गए हैं, कई बार गए हैं, फिर ईद के बाद जा रहे हैं। गौस पाक की बारगाह में आज भी 2 टाइम, ये नहीं कि 200-500, जितना जा सको जितना खा सको। भाई गौस पाक के यहाँ लंगर जारी आज, जितना खा सको। ये देखिए ना मौलाना गुलजार सकाफी, ये अभी बगदाद शरीफ जाके आए, ये इन्हीं के टूर में हम जाते हैं। मौलाना गुलजार सकाफी हैं, उम्रा करने इसी के साथ जाते हैं, बगदाद फिर इसी के साथ जाना है। किसी नेपाली भाई को जाना हो तो राब्ता कर लो, चलो बगदाद शरीफ ले चलते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलो बगदाद शरीफ। हमने कहा था आपको मास्टर सुहैब से मिलने, तो नहीं मिले क्या? यहाँ हजरत के भाई है मास्टर सुहैब साहब, वो बैठे हैं क्या? उनसे मिलिएगा ना। मास्टर साहब इनसे मिल लीजिएगा, ये टूर चलाते हैं। नारे तकबीर। हाँ तो ठीक है, आप अपना नाम लिखा देना, जलसे के बाद लिखा देना। बैठिए, आप मास्टर साहब से मिल लीजिएगा जलसा सलाम के बाद। अब मास्टर साहब आप चले मत जाइएगा, गुलजार सकाफी से हमने वादा किया था कि हम मिला देंगे। कुछ नेपाल से ये टूर चलाना चाहते हैं,
तो हमने कहा मास्टर साहब से मिलो, वो रास्ता बताएंगे। है कि नहीं, हमको तो इतनी जानकारी नहीं है, हम तो सिर्फ जाने की जानकारी रखते हैं। तो सुनो, जन्नत में चले गए, जन्नत में तब होगा क्या? हाँ? तो नाम लिखो ना, अब बाद में लिखना, जलसे के बाद। हाँ हाँ, चलो अब जलसे के बाद लिखना है। 2 हो गए आपके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात सुन लो, अरे बाबा बाद में आइए ना, हमको 5 मिनट बोलने दीजिए, बस सिर्फ 5 मिनट बोलने दीजिए। हमने बगदाद मुकद्दस की ज़ियारतों पर एक किताब लिखी है, कम से 150 सफ़ा। चूंकि हम देखे ज़ायरीन जाते हैं वहाँ कुछ पते नहीं कि क्या है, तो हमने ज़ियारात मुकद्दसा लिख दी है। वो किताब छप के आ भी गई है। जो बगदाद शरीफ जाए उसमें इंडिया के बुजुर्गों का वाकया नहीं। हमने हुजूर शेर नेपाल से अर्ज किया था कि हुजूर हमने बगदाद की ज़ियारतों पर किताब लिख दी है। तो हजरत ने कहा बहुत अच्छा किया आपने, छपने के बाद मेरे पास भी लेके आइएगा। मगर क्या करें, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए तो हम क्या करें। मगर हजरत ने कहा था कि बहुत अच्छा किया जो आपने लिख दिया है, छपने के बाद लेके आइएगा। तो हजरत तो चले गए, अब हम क्या करें। मगर फिर भी किताब लेके आए हैं हुजूर की बारगाह में। हाँ लेके आए हैं। तो ठहरो ना भाई, अभी नहीं, ले लेना। ज़ियारात मुकद्दसा उसका हदिया है 100 रुपया नेपाली। हाँ 100 रुपया नेपाली ले लेना बाद में। तो सुनो, अरे हमको पता बताने दो ना बाबा, मिस्टेक हो जाएगा। पता लिखो, पता लिखो। जन्नत में चले गए, भाई बहन सब चले गए, मस्त हो गए, खा पी के मस्त हो गए। क्या खा के मस्त हुए, कुछ नहीं आता। फज़यादतो मिन कब्दे हुतिन, सुन्नी को सबसे पहले जन्नत में खिलाया जाएगा मछली के जिगर का कबाब। सबसे पहले क्या खाएंगे बोलो, मछली के जिगर का कबाब। फिर भी मौलवी को खिलाता है इस दुनिया में चिकन। अरे कभी कभी मछली खिलाया करो, जन्नती वेजा है कि नहीं। ऐसे चिड़िया का भी कबाब मिलेगा, मगर पहले मिलेगा मछली के जिगर का कबाब। अब खा लिए, मन क्या, अरे बाबा शेर नेपाल किधर है, चलो चलते हैं मिलने के लिए। गौस पाक किधर है कि नहीं, मन किया करेगा ना। खाजा बाबा किधर है, आला हज़रत किधर है। तो सुनो मिशकात शरीफ की हदीस नोट करो, पता भूलना नहीं। मिशकात शरीफ जिल्द सानी में है कि हर जुमे को जब जुमा का दिन आएगा तो जन्नत में एक इतना बड़ा मैदान है खाली कि हर जुमे को उस मैदान में लगेगा बाजार, जिसका नाम होगा जन्नती बाजार। बोलो क्या होगा। तो हर आदमी रूम से निकलेगा और उस बाजार में जाएगा। तो उस बाजार में मिलेंगे शेर नेपाल, उस बाजार में मिलेंगे गौसे पाक, उस बाजार में मिलेंगे गरीब नवाज। हम लोग सब जा करके सलाम करके दस्तबोसी करके वापस आएंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो बोला अस्सलाम करके वापस आओगे जन्नत में, तो उस बाजार में औरत न जाएगी, नहीं, औरत रहेगी जन्नत में खीमों में पर्दों के साथ। तुम वहीं रहो, बाजार में से मच जाएगा। तो हजरत से मिल लिया तो चलिए खबा, चलिए खबा। हवा कौन सी, वो शेमाली उतरी उत्तर वाली हवा। क्यों चली, तो सरकार फरमाते हैं कि जो काला था पिरसियाम था जैसा था, ये हवा चलते ही न कोई काला रहेगा, न कोई पिरसियाम रहेगा, न कोई चेचकरू रहेगा। हवा चलते ही सब मर्द एक तरह का गोरा हो जाएगा, एक तरह का गोरा। आ गए जन्नत में। तो 27वां पारा सूरह वाकिया में आयत नंबर 26 में इल्ला कीलन सलामन सलामा। जाओगे तो कहोगे अस्सलाम वालेकुम बीबी से, अस्सलाम वालेकुम बीबी कहेगी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक दूसरे से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। इल्ला कीलन कहना होगा, खुदा फरमाता है कहना होगा। क्या कहना होगा, सलाम करना होगा, सलाम करना होगा। यहाँ भी सलाम करो और जन्नत में भी सलाम करो। तो एक बार हम कहिए देते हैं अस्सलामु अलैकुम। यहाँ भी सलाम, जन्नत में भी सलाम। सुभान अल्लाह। हमने पता बता दिया। हर जुमे को मुलाकात होगी शेर नेपाल से। बोलो हर जुमे को मुलाकात होगी,
हर जुमे को मुलाकात होगी गौसे पाक से, हर जुमे को मुलाकात होगी गरीब नवाज से, हर जुमे को मुलाकात होगी बोलो ना आला हजरत से। जिससे चाहोगे मैदान में जाके हर जुमे को मिलना होगा, मगर औरतों को जाना वहां मना है। तो एक बात बताओ भाई, सुन्नी भाई, जब औरतों को बाजार में जाना मना है तो मजार पे जाना कैसे जायज हो जाएगा भाई? जो औरतों को मजार पे ले जाते हो, ये तो अच्छा वाले होना वाले बड़े होशियार है ना, पर्दा लगा दिया, जाली लगा दिया और तो वहां से इजाजत करना, मजार पे नहीं जाना। क्यों? ये कादिये शरीयत का मजार है ना, लगा दिया, देखा वो जाली लगा दिया, उधर से इजाजत करो। अच्छा किया ना, बोलो ना। तो जब जन्नत में औरतों को उस बाजार में जाना मना है, तो आजकल जनकपुर में बेपर्दा घूमना जायज हो जाएगा? तो कहला जाने देते हो बेपर्दा? क्यों जाने देते हो बहनों को? आप ही जाने देते हो तब न जाती है, न जाने दोगे तो चली जाएगी। जरूरतन है पर्दे के साथ जाए, किसी को साथ में लेकर के जाए। बेपर्दा घूमना जब जन्नत में मना है तो यहाँ कैसे जायज हो जाएगा? बाबा खुदा के वास्ते जरा सा सीखो। हमने अभी तकरीर ही नहीं की, जो हमने आयत पढ़ी थी कि ला तकुम अला कब्र ही, उनके कब्र पे खड़े मत होना। किनके कब्र पे? जिसने अल्लाह रसूल के साथ दगा किया। कब्र तो उसकी भी है ना, तो खुदा पर कब्र पे खड़े मत होना। तो इससे पता चला कि मुसलमानों के कब्र पे जाना, मुसलमानों के कब्र पे, बोलो मुसलमानों के कब्र पे ज़ियारत करना। क्यों? इससे परहेजगारी आएगी और आखिरत की याद आएगी, तो तुम जो है गुनाहों से बचोगे। कब्रों पे जाओ और अल्लाह वालों के कब्र पे जाओ, जरूर जाओ, वहां दुआ कबूल होती है। देखो हम गए हैं मुल्क शाम, दमिश्क। अब मुल्क शाम के पहाड़ के को में 7 बुजुर्गों के मजार है, मुसलमीना यमली कमर तुनुस सारी बेनुश कशफी तुनुर। और उसका कुत्ता था कितमिर कल्बहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीद। कुरान में 309 साल तक कमोबेश सोते रहे और कुत्ता ऐसे कलाई फैलाए बैठा रहा। सब जानता कि चौकीदार सोता नहीं है, चौकीदार जागता है। 309 साल तक कुत्ता सोया नहीं। 7 बुजुर्ग सो रहे हैं 309 साल कमोबेश, और कुत्ता जागा हुआ है, भागा भी नहीं, हटा भी नहीं, कलाई फैलाए बैठा है। कुरान में 15वां पारा सूरह कहफ में। तो मैंने कहा कुत्ता 309 साल तक यहाँ एक को आदमी नहीं, घर नहीं, पानी नहीं, कुआं नहीं, खाना नहीं, तो 309 साल तक तू खाया क्या जी? अब पिया क्या? यहाँ 1 हफ्ता न खाए तो पानी चढ़ेगा, आईसीयू में जाएगा। और तू 309 साल तक बिना खाए पिए जिंदा रह गया। तो कुत्ता ने कहा मौलाना पता नहीं है, जो वली से मोहब्बत कर ले तो बिना खाए पिए जिंदा रहता है। हमने वलियों से मोहब्बत किया है, खाना मिले न मिले, पानी मिले न मिले, न नींद आ रही है न भूख आ रही है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बोल। हाँ कुरान में है, हमने कहा कि कुरान में है बाबा, कुरान में नहीं है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब क्या करें, बातें तो बहुत हैं, मगर अब तकरीर करने का मन इसलिए नहीं है कि बहुत से लोगों को सफर भी करना है और 3:40 हो भी चुके हैं। कम हो हाँ, और उसके बाद जाना नहीं आप लोग, सलाम पढ़ना, दुआ करेंगे। अल्लामा साहब गुजारिश है कि आप वहीं बैठिएगा फर्श लगा के जहाँ हुजूर शेर नेपाल बैठा करते। क्यों? मैंने कहा कि उस जगह पे बैठने से, जगह की बरकत से वक्त के आप भी कामिल हो जाओगे। जगह की बरकत से, हाँ जगह की बरकत से हो जाओगे इंशाअल्लाह। बोलिए ना इंशाअल्लाह। अब बरकाती मियाँ, ये देखिए बरकाती मियाँ बहुत उम्दा तकरीर करते हैं आजकल, है कि नहीं हजरत? बहुत उम्दा तकरीर करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकाती मियाँ उनके नायब हैं, है कि नहीं? ये बड़े हैं तो बड़ों को सब दिया गया है, और नायब तो वही है बरकाती मियाँ। और हजरत के खानदान के बहुत से हैं जो आलिम हैं, जैसे मास्टर शोएब साहब के लड़के हैं। और लड़के सब आज तकरीर नहीं की क्या उन लोगों ने? मास्टर साहब के बच्चे हैं, और भी खानदान में बहुत से आलिम हैं, है कि नहीं? ये सब हुजूर शेर नेपाल का फैजान है। हाँ सब हुजूर शेर नेपाल का फैजान है कि आज लोहना को पूरे वर्ल्ड में जान गया। और लोहना नहीं जाना, लोहना शरीफ से जाना। तो लोहना शरीफ, लोहना
कोई कहे शरीफ नहीं, तब तो आला फरमाते समझ लेना न कहने वाला मलून है। हमने नहीं कहा, अल्लाह हज़रत ने कहा समझ लेना मलून है, दुश्मन खुदा है, जहन्नमी है, क्योंकि वली की आमद को वजह शराफत नहीं समझता है। इसलिए अल्लाह फरमाते अजमेर के साथ शरीफ लिखो, और यहाँ वली है तो लोहना के साथ शरीफ लिखो। फतवा रिज़विया में है, छठे हिस्सा में है, आला हजरत ने लिखा है। हम अपनी तरफ से तो नहीं बोलते हैं ना, आला हजरत ने लिखा है। इसलिए लोहना को क्या लिखना है? शरीफ। क्यों लिखना है? इसलिए कि अल्लाह के वली सो रहे हैं। बोलो कौन सो रहे हैं? इसलिए लोहना को शरीफ लिखो। लोहना वाले हो, मुकद्दर वाले हो, हमको तो लेना होगा तो हम दरभंगा से ना आएंगे, और आपको तो यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है। क्यों बाबा? बैठे बैठे मिल रहा है। हम लोगों को तो आना पड़ेगा। चलो आना भी पड़ेगा तो खुशी से आएंगे, मचलते हुए आएंगे, क्योंकि अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहे हैं। आला हजरत जब जाते थे महाराजा शरीफ अपने मुर्शिद की बारगाह में, तो जहां से हज शुरू है, जैसे लोहना मान लो पुल से शुरू है, एक मिसाल दे रहे हैं, तो जैसे आता महाराजा शरीफ की हद पे, तो आला हजरत ने जूती शरीफ को उठा करके झोला में रख के लटका लेते कि मुर्शिद की बारगाह में अहमद रजा जूता पहन के कैसे चलेगा। तब बने हैं आला हजरत, वैसे नहीं बन गए हैं बाबा, वैसे नहीं बन गए कि मुर्शिद की गली में जूता पहन के अहमद रजा चलेगा, तब जा करके बने आला हजरत। ऐसे जरूर बन गए हैं। तो जितने अपने मुर्शिद से मोहब्बत करोगे, कब्र से उतना फैजान आपको मिलेगा। ये नहीं समझेगा कि चले गए। मसला है ऊपर वाला कम देता है, नीचे वाला ज्यादा देता है, नहीं मालूम है? हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना हयात ज़ाहिरी में अता फरमा रहे थे, उससे ज्यादा मजार में रहकर आज पूरी दुनिया वालों को अता फरमा रहे हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, अब खत्म कर रहा हूँ क्योंकि रात का 4:15 बज गया है। मुझे ये अफसोस रहा कि मुझे तकरीर का सही टाइम नहीं मिला और मैं तकरीर कर नहीं पाया। फिर भी मैं 1.5 घंटा से ऊपर तकरीर कर दिया। फिर कभी आएंगे तो अब आइंदा जो आऊंगा ना, तो ये नियत नहीं रहेगी तकरीर करूंगा, आप दे देंगे तो बोल देंगे। नियत ये रहेगी कि अपने मुर्शिद की बारगाह में फातिहा है कि नहीं भाई? हुजूर शेरे नेपाल की बारगाह से आना है, फैज लेना है और दामन भर के जाना है। फिर पूरे इंडिया वाले को फैज बांटना है। लेना यहाँ से है, बांटना वहाँ, लेना यहाँ से है, बांटना वहाँ है। इंशाअल्लाह ताला कोई जाओगे नहीं, 15 मिनट और रुक जाओ, अगला प्रोग्राम सुन लो। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।